हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय। राजकुमार पुष्कल, मेरी सौगंध है आपको, आप या अन्य में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इस संकट से मैं जूझ रहा हूं। आप सभी यज्ञ के अश्व की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। मां, मां। पुत्र, प्रतीत हुआ जैसे मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा। क्या हुआ अंजना? मेरा पुत्र हनुमान मुझे पुकार रहा है। कोई भीषण संकट छाया है उस पर। प्रिय, ऐसा कोई संकट नहीं जो हनुमान को भारी पड़े। माता की वेदना क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? मेरा पुत्र अवश्य किसी महासंकट में है। तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हो रहा है प्रिय। जिसने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम की सहायता की, जिसने एकाकी लंका को भस्म किया, जिसने बड़े बड़े राक्षसों और दानवों का अंत किया, जो स्वयं संकट मोचन है, उस पर कोई संकट कैसे छा सकता है प्रिय? आज स्वयं संकट मोचन ही संकट में है एवं मेरे स्वामी महादेव उनका कष्ट हरने में असमर्थ है। अंजना, देखा स्वामी, ये भयंकर भूकंपन इसी का संकेत है कि मेरा पुत्र किसी संकट से जूझ रहा है। उसने पुकारा था मुझे, मेरे हृदय ने उसकी पुकार सुनी थी। एक माँ का हृदय है ये, उसे मिथ्या आभास कैसे हो सकता है? अंजना, अंजना, परंतु मैं करूं तो क्या करूं? कैसे पहुंचूं अपने पुत्र के पास? व्याकुल स्वर में उसकी पुकार सुनी है मैंने। मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए स्वामी। कैसे ले चलूं? कहाँ ले चलूं? मुझे प्राप्त अंतिम सूचना के अनुसार वो अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ यात्रा कर रहा था। वो अभी कहाँ है? किस स्थिति में है? कैसे ज्ञात करूं अंजना? कैसे ज्ञात करूं? महादेव का त्रिशूल है ये, इसकी शक्ति को कोई नहीं मिटा सकता। हनुमान कब तक रो पाएंगे इसे? महादेव के त्रिशूल के मार्ग में जो आएगा उसका सर्वनाश होगा, ये ज्ञात है हनुमान को। इसलिए ढाल बनकर वो निर्बल असहाय जीवों की रक्षा के लिए उसका सामना करेंगे। अपने अंतिम श्वास तक पीछे नहीं हटेंगे। मरकट हनुमान, राम के साथ मिलकर तुमने दशानन, रावण और अनेक राक्षसों का संहार किया। किंतु तुम्हारे सर्वनाश के लिए तो केवल एक ही राक्षस पर्याप्त है, विद्युन्माली। देखो आज कैसे मैंने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया, संकट में। अब क्या हुआ? रक्त शक्ति क्या होती है? राक्षसी सोच सब पर पड़ गई भारी। अब न रहेगा वो वानर और न ही स्थापित होगा राम राज्य। धर्म सुविचार होंगे नष्ट
स्थापित होगा राक्षस साम्राज्य। विद्युन्माली, अधर्म लाख प्रबल हो जाए, अंत में विजय धर्म की ही होती है। पूर्व काल में भी इसके अनेक उदाहरण हैं और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। अपने अंतिम समय तक अपने इन वचनों से अपनी मृत्यु और आशाओं को जीवित रखो वानर, किंतु तुम्हारे मरण के साथ तुम्हारी आशाएं भी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। कल हो या आज, भूतकाल हो या भविष्य, अच्छाई ने सदैव बुराई पर विजय प्राप्त की है और आगे भी करेगी। मैं जीवित रहूं अथवा नहीं, तुम्हारी बुराई का अंत अवश्य होगा। मुझे मेरे पुत्र के पास जाना। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए। प्रकृति में यह हलचल किसी घोर अनिष्ट का संकेत दे रही है स्वामी। मेरा पुत्र संकट में है, मुझे उसके निकट जाना ही होगा। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती मैं, मुझे अपने पुत्र को ढूंढना ही होगा। अंजना! हनुमान, पुत्र हनुमान! अंजना, रुक जाओ अंजना! मुझे मत रोकिए स्वामी, मेरा हनुमान संकट में है। अब यदि आप भी मेरा साथ नहीं देंगे, तब भी मैं हनुमान के निकट पहुंच कर रहूंगी। मुझे मेरे पुत्र के पास जाना है, मेरे हनुमान के पास। हनुमान, पुत्र हनुमान! अंजना! प्रिय रुक जाओ! अंजना! अंजना रुक जाओ! भले ही आज इस माँ की गुहार कोई न सुने, इस माँ की सहायता कोई न करे, फिर भी ये माँ अपने पुत्र के निकट पहुंच कर रहेगी। स्वामी, मुझसे माता अंजना की वेदना देखी नहीं जा रही। जब भी संतान को पीड़ा होती है, वो सर्वप्रथम
अपनी मां को पुकारता है और तब संतान से कहीं अधिक पीड़ा मां को होती है। यही पीड़ा अंजना की भी है। जिस हनुमान ने न जाने कितनी माताओं की पीड़ा, उनके कष्ट हरे, आज उसकी मात स्वयं इतने कष्ट में है, देखा नहीं जाता। स्वामी, अब आप ही कुछ करिए। प्रभु, अब समय आ गया है कि मैं भी उड़न हो जाऊं। जिस प्रकार हनुमान ने मेरी माता की सेवा की थी, उसी प्रकार मुझे उनकी माता की सहायता करने की अनुमति दीजिए। हनुमान, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है पुत्र, मैं आ रही हूँ। अंजना, रुक जाओ। मुझे मेरे पुत्र के निकट पहुंचना है। प्रणाम माता, आप रुक जाइए। मुझे मत रोको पुत्र, मुझे अति शीघ्र अपने पुत्र के पास पहुंचना है। मैं आपको वचन देता हूँ माता, आपको हनुमान के समीप ही ले चलूंगा। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। कदाचित मेरा पुत्र किसी महासंकट से घिरा हो। यदि तुम मुझे उस तक पहुंचा दोगे तो ये माँ तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेगी। उपकार कैसा माता? मैं गरुड़ तो स्वयं हनुमान का ऋणी हूँ। एक बार हनुमान ने मेरी माता की सेवा की थी, उसी का प्रतिफल चुकाना है मुझे माता। किंतु आपका संशय सत्य है माता, महासंकट में है हनुमान। मैं आपको शीघ्र ही उनके निकट पहुंचा दूंगा। चाहे कैसा भी संकट क्यों ना हो, ये माँ अपने पुत्र, अपने हनुमान पर कोई आंच नहीं आने देगी। इस महादेव के त्रिशूल से टकराकर मेरा अंत क्यों ना हो जाए आज, किंतु श्री राम के यज्ञ पर आंच नहीं आने देगा हनुमान। अपने क्रोध को शांत करिए नाथ, इसी में सभी की भलाई है। प्रभु श्री राम के कोप को तो माता सीता ने कुछ समय के लिए रोक लिया, किंतु हनुमान पर लक्षित शिव त्रिशूल को भला कोई कैसे रोकेगा? मैया, मेरा पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, कोई अदृश्य शक्ति मुझे तुम्हारे निकट आने से रोक रही है। आप चिंता मत कीजिए माता, प्रभु कृपा और आपके आशीर्वाद से आपका पुत्र इस संकट को मिटाने में सक्षम हो जाएगा। माता, बस आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। सखा, माता क्षमा कीजिए,
आपका ये पुत्र आपके चरण स्पर्श करने में असमर्थ है, क्योंकि मुझे इस त्रिशूल से मुझ पर आश्रित अनेकों प्राणों की रक्षा का कर्तव्य निभाना है। इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर मुझे शक्ति प्रदान कीजिए माता, कि मैं अनंत काल तक इस त्रिशूल का सामना कर सकूं। पुत्र, सदैव मेरे हृदय में वास करते हो तुम। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मुझे गर्व है कि कर्तव्य और धर्म को भली भांति समझने वाला के लिए आज अपने प्राणों की आहुति देने से भी विचलित नहीं हो रहा है मेरा पुत्र। किंतु कैसा अस्त्र है ये? किसकी शक्ति है जिसके सामने मेरा हनुमान भी असमर्थ हो रहा है? किसका त्रिशूल है ये? मैं बताता हूं। स्वयं महादेव का त्रिशूल है ये, जो तुम्हारे पुत्र के साथ संपूर्ण राम सेना का भी अंत कर देगा। अंत! अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ आ गई। अब अपने नेत्रों के सम्मुख अपने ही पुत्र का अंत देखना। प्रतीत होता है मेरे पुत्र का पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं है तुम्हें। पवन सुत राम भक्त केसरी नंदन अंजने, संकट मोचन महाबली हनुमान है ये, स्वयं रुद्रांश है ये। रुद्रांश है तो हो, अब उसका अंश अंश मिट जाएगा इस रुद्र के त्रिशूल से। असंभव। महादेव को अवश्य ज्ञात होगा कि तुम उनके त्रिशूल का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए कर रहे हो। महादेव कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। होने देंगे, अवश्य होने देंगे। यही तो है आसुरी शक्ति, जो मित्र को मित्र का, पिता को पुत्र का, भ्राता को भ्राता का शत्रु बना देती है। शत्रु! और अब तो भगवान को भक्त का संहारक भी बना दिया। हनुमान का अंत होकर रहेगा इसका अंत। अंत? मेरे भोलेनाथ अपने रुद्रांश का अंत कभी नहीं होने देंगे। स्वामी का क्रोध तो अपनी सभी सीमाएं लांघ रहा है। मुझे ज्ञात ही नहीं, विश्वास है मुझे, प्रभु शिव शंकर ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। देवगण, क्या यही सत्य है कि महादेव का ये त्रिशूल महादेव के ही रुद्रांश के लिए संकट बना हुआ है? क्या सत्य में महादेव इस राक्षस को दिए हुए वरदान से बंधे हुए हैं? हे वायुदेव, आप तो पुत्र के समान स्नेह करते हैं हनुमान को, तो आप ही कहिए ना इस राक्षस से
कि ये ऐसे भ्रम ना पाले। थाम ले अपनी दुष्ट कल्पना की उड़ान को। कह दीजिए इससे कि इसका ये कुटिल प्रायोजन कभी भी सफल नहीं होगा। प्रभु शिव का त्रिशूल हनुमान का अहित करेगा। कह दीजिए ये सत्य नहीं हो सकता। आप सभी का मौन इस बात की स्वीकृति है कि जो नहीं होना चाहिए वही सत्य है। भोलेनाथ का त्रिशूल मेरे पुत्र को नहीं 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 नहीं। आखिर क्यों क्यों? किस अपराध का दंड भुगत रहा है मेरा पुत्र? किस अपराध का? क्या ये उसका अपराध है कि उसने सदैव समाज में धर्म की स्थापना करने में सहयोग किया? क्या ये उसका अपराध है कि अपनी बाल्य अवस्था से ही संसार के संकट दूर करता रहा? क्या ये है उसका अपराध कि उसने सदैव राम काज के लिए अपना कर्तव्य निभाया? कहाँ है प्रभु श्री राम जिसकी सेवा में मेरा हनुमान सदैव तत्पर रहता है? वो उसकी रक्षा करने क्यों नहीं आए? नहीं माता, माता नहीं, आप ऐसा मत कहिए। नहीं पुत्र, उन्हें यहाँ होना ही चाहिए। यहाँ मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं। वो पुत्र जिसने जीवन पर्यंत श्वास भी ली तो अपने प्रभु श्री राम के लिए, उस हनुमान की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम को यहाँ होना ही चाहिए। कहाँ है प्रभु श्री राम जिसकी सेवा में मेरा हनुमान सदैव तत्पर रहता है? वो उसकी रक्षा करने क्यों नहीं आए? नहीं माता, माता नहीं, आप ऐसा मत कहिए। नहीं पुत्र, उन्हें यहाँ होना ही चाहिए। यहाँ मेरे पुत्र के प्राण संकट में है। वो पुत्र जिसने जीवन पर्यंत श्वास भी ली तो अपने प्रभु श्री राम के लिए, उस हनुमान की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम को यहाँ होना ही चाहिए। माता अंजना के प्रश्नों से प्रभु व्याकुल हो उठे हैं। महाराज राम कहीं वो यज्ञ छोड़कर उठ ना जाएं। यदि प्रभु यज्ञ से उठ गए तो यज्ञ भंग हो जाएगा। कहाँ है प्रभु श्री राम? क्या भक्त की रक्षा उनका दायित्व नहीं? माता अंजना के इन वचनों से अत्यंत व्यथित हो रहे हैं प्रभु। माता निज स्वार्थ के लिए नहीं अपितु जगत के कल्याण हेतु अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं मेरे प्रभु। अपनी मर्यादा से बंधे हैं वो, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते और ना ही उन्हें यहाँ पर आना चाहिए। कैसी विवशता है ये, जिस हनुमान ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की मेरी कठिन साधना में भग भग पर मेरा साथ दिया। आज मर्यादाओं से बंधा मैं उसी हनुमान की सहायता करने नहीं जा सकता। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम,
समझती हूँ मैं, यज्ञ की मर्यादा से बंधे हुए हैं वो, किंतु अन्य देवगण, उनकी क्या विवशता है? वो भोलेनाथ के त्रिशूल से तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? माता, कोई नहीं रोक सकता भोले बाबा के त्रिशूल को। और वैसे भी त्रिशूल का प्रहार मुझ पर होगा, इसमें दुर्भाग्य कहाँ? ये तो मेरा परम सौभाग्य है। सौभाग्य? मृत्यु का रूप धर भोलेनाथ का त्रिशूल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, इसमें कैसा सौभाग्य पुत्र? हे माता, इतना सुंदर अंत होगा मेरा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी पापी असुर के अस्त्र से नहीं, राम काज को पूर्ण करते हुए स्वयं भोले बाबा के दिव्य त्रिशूल से होगा मेरा अंत। नहीं पुत्र। सारे देवता मुझे आशीष देंगे, इससे अधिक सौभाग्य की बात भला और क्या होगी? माँ हूं मैं, अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्र का अंत होते हुए देख किसी माँ का सौभाग्य नहीं हो सकता। तुम जिसे सौभाग्य कह रहे हो वो मेरा सबसे परम दुर्भाग्य है पुत्र। सौभाग्य ही तो है ये, परम सौभाग्य। तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का अंत आज यही होगा, यही होगा अंत। और ये देवता जिस प्रकार विवश खड़े देख रहे हैं, ये उसी प्रकार विवश खड़े देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे ये। बस अब एक भी और शब्द बोलने की धृष्टता मत करना दुष्ट पापी। इस माँ की ममता से उत्पन्न ये वचन सुनो, अंत मेरे पुत्र का नहीं तुम्हारा होगा। तब तो आपकी ममता अवश्य आपको भ्रमित कर रही है, भ्रमित कर रही है ये। माता, देखिए आरंभ अपने पुत्र के अंत का। कोई तो सहायता कीजिए मेरे पुत्र की। देवराज इंद्र, जब उसे दंडित करना था तब तो आप स्वयं अति शीघ्र प्रस्तुत हो गए थे, तो फिर आज उसकी रक्षा करने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? वो घटना स्मरण है ना आपको? तब अपने वज्र का प्रहार करने में तनिक भी विलंब नहीं किया था आपने। फिर आज भोलेनाथ के त्रिशूल से उसकी रक्षा करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं आप? स्मरण कीजिए वो समय जब ब्रह्मदेव ने मेरे पुत्र को पुनर्जीवित किया था। उस दिन आप सभी देवताओं ने आके उसे वरदान दिए थे। सूर्यदेव, आपने तो अपना तेज प्रदान किया था उसे, तो फिर आज आप उसे रक्षा प्रदान क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूँ। कालदेव, आपने काल दंड से वध की संभावना से मुक्त किया था उसे, तो फिर आज त्रिशूल दंड से क्यों नहीं रक्षित कर रहे हैं उसे? तुम्हें जो लाल ध्वज चढ़ाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उस विधान का मैं सदैव पालन करूंगा। वरुण देव, आपने प्रचंड से प्रचंड जल प्रवाह के वेग से रक्षित किया था उसे। तुम्हें वरदान देता हूं,
कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। अग्निदेव, आपने भीषण से भीषण अग्नि से रक्षित किया था उसे। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूं कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। फिर आप दोनों भी मुक्त दर्शक क्यों बने हुए हैं आज? उसकी रक्षा क्यों नहीं करते आप? आप सभी के साथ भोलेनाथ ने भी उसे अपने अस्त्रों से सुरक्षित रहने का वरदान दिया था, तो फिर आज वो स्वयं क्यों नहीं आ रहे हैं अपने इस अस्त्र से मेरे पुत्र की सुरक्षा करने? और यदि रक्षा नहीं करनी थी तो फिर क्यों दिए ये वरदान? क्या इसलिए कि आपके वरदान प्रभावहीन हो जाए, निरर्थक हो जाए? माता, मैं प्रभु महादेव की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वो स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी विवशता उनके क्रोध को निरंतर बढ़ाती जा रही है। माता, कुछ कीजिए माता। अपने स्वामी की पीड़ा का भान है मुझे, किंतु आज इस त्रिशूल से हनुमान का कोई अहित हुआ तो उनका ये तांडव अवश्य ही प्रलय तांडव में परिवर्तित हो संसार का विनाश कर देगा। कदाचित प्रलय की ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। स्वामी, यहाँ आप विवश हैं, उधर महादेव अपने वरदान के कारण विवश है, समस्त देवगण महादेव के त्रिशूल के समक्ष विवश है। फिर कौन रक्षा करेगा पुत्र हनुमान की? यदि किसी और में इतना सामर्थ्य नहीं तो ये मां स्वयं करेगी अपने पुत्र की रक्षा। देवता असमर्थ हो सकते हैं, भोलेनाथ भी असमर्थ हो सकते हैं, किंतु एक मां अपने पुत्र की रक्षा करने में कभी असमर्थ नहीं हो सकती। अपना अंत स्वीकार करेगी मां, किंतु अपने नेत्रों के समक्ष अपनी संतान का अहित होते हुए देख कभी स्वीकार नहीं करेगी। मेरे रहते मेरे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं होगा। माता, मेरी विनती सुनिए, आगे मत बढ़िए माता। नहीं माता, नहीं माता, रुक जाइए माता। रुक जाइए माता, रुक जाइए माता। माता, अपने पुत्र की रक्षा के लिए ये मां अपनी ममता की शक्ति का आवाहन करती है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
शिव त्रिशूल के सम्मुख आई, पुत्र नेह मह अंजना माई। हनुमत को संकट से उबारी, माँ की महिमा जग पे भारी। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव के त्रिशूल को रोक दिया माता ने, हमारी रक्षा कर दी उन्होंने। अब सुरक्षित हैं हम। माता अंजना की, अंजने हनुमान की। क्या यह त्रिशूल भूल गया? कैसे? महादेव ने नहीं, अपितु स्वयं विद्युन्माली ने चलाया है। महादेव के वरदान के अनुसार ये मेरी इच्छा के विरुद्ध रुक नहीं सकता, नहीं रुक सकता ये। देवी देवता हो या माँ की ममता, त्रिदेवियों की शक्ति या स्वयं महादेव की इच्छा, अब कोई नहीं रोक सकता इस त्रिशूल को। मेरा वरदान अवश्य फलित होगा, अवश्य फलित होगा। अपने इस शिव त्रिशूल को नहीं रुकने दूंगा, मैं नहीं रुकने दूंगा। आज यदि उनके त्रिशूल से हनुमान का कोई अहित हुआ तो उनका ये तांडव अवश्य ही प्रलय तांडव में परिवर्तित हो संसार का विनाश कर देगा। कदाचित प्रलय की ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कुछ भी हो जाए, आज मेरी ममता को भेद कर ये त्रिशूल मेरे पुत्र का अहित नहीं कर सकता। उत्तम, अति उत्तम। अब हनुमान के साथ उसकी माता का भी अंत होगा, अंत होगा इनका। मुझे महादेव को मनाना ही होगा कि वो अपने त्रिशूल से होने वाले सर्वनाश को रोक दे। नमामि शमीशन निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो प्रभु श्री राम का स्वर, स्वयं प्रभु श्री राम भक्ति में स्तुति कर नमः शिवाय स्वामी से अपने भक्त की सुरक्षा की याचना कर रहे हैं। माँ, मुझे ज्ञात है
कि माँ अपने संतान को क्षति नहीं पहुंचने दे सकती, किंतु सत्य तो ये भी है कि संतान से भी अपनी माँ का अहित नहीं देखा जा सकता। नहीं पुत्र, रुक जाओ। मेरे सामने नहीं आने दूंगी मैं तुम्हें। ओम नमः शिवाय। माँ, आपको ऐसी अवस्था में नहीं देख सकता आपका हनुमान। ओम नमः शिवाय। रुक जाओ पुत्र, आगे मत बढ़ो। माता, माता। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ये विध्वंस, क्या परिणाम होगा इसका? हनुमान दिखाई नहीं दे रहे। प्रतीत होता है ये समस्त संसार ही स्तब्ध है इस घटना से। अंततः अंत कर ही दिया मैंने उस वानर हनुमान का। अंत कर दिया मैंने। अंत हुआ हनुमान का। भक्ति की शक्ति पराजित हुई। नष्ट होगा धर्म का प्रकाश। चहुं दिशाओं में फैलेगा राक्षसी सोच का अंधकार। हनुमान के अंत के बाद अब अंत होगा उस राम का, उस राम का। फिर संपूर्ण संसार में राम राज्य नहीं, राक्षस साम्राज्य होगा। राक्षस साम्राज्य। ये कैसी ध्वनि है? प्रतीत होता है कि मेरे समीप कुछ आ रहा है। हनुमान की गदा, किंतु कैसे? यह कैसे संभव है? स्वामी, देखिए, संकट मोचन हनुमान ने इस संकट से भी मुक्ति पा ली। नारायण नारायण। महादेव भोलेनाथ की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। असंभव है ये।
अवश्य छल किया है महादेव ने मेरे साथ, छल किया है मेरे साथ। अन्यथा मरकट हनुमान महादेव के त्रिशूल से कैसे बच सकता है? कैसे? कपिरक्षार्थ स्वयं रघुराई, शिव से विनती करें अकुलाई। अंजनमाई करे शिव वंदन, पुत्र मोह मह फूटा क्रंदन। सिया राम जय हनुमान। पवन तनय की रक्षा लाए, भोलेनाथ कपि मह समाए। रुद्र हो जब रुद्रांश के संगी, के हानि पहुँचे बजरंगी। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान! माता, माता, हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए मैं सदैव आपकी कृतार्थ रहूंगी। अनुचित है ये, घोर पक्षपात है महादेव। आपने हनुमान की रक्षा के लिए अपने ही वरदान को भंग कर डाला, पक्षपात किया है मेरे साथ, घोर कपट किया है महादेव। अन्याय है ये, अन्याय। मैंने कोई पक्षपात या कपट नहीं किया। कपटी तो तुम राक्षस हो, जो तपस्या कर हमसे मनोवांछित वरदान लेकर हमारे ही विरुद्ध उनका प्रयोग करते हो। कदाचित वरदान लेते समय तुम भूल गए थे कि हनुमान मुझसे पृथक नहीं। मैं रुद्र हूं, तो मेरा रुद्रांश है वो। मेरा अस्त्र मेरे ही अंश का हित भला कैसे कर सकता है? ये वरदान मैंने कोई भिक्षा में प्राप्त नहीं की महादेव, घोर तप करके प्राप्त किया है मैंने ये वरदान। घोर तप, जिसका प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने का अधिकार है मुझे। यही तुम राक्षसों का दुर्भाग्य है। सदैव मुझसे धन और शक्ति मांगते हो तुम। वरदान प्राप्त करते समय तुमने शिव से शिव के त्रिशूल को मांगा, शिव को नहीं। और हनुमान को देखो, इसने सदैव अपने प्रभु को अपने हृदय में रखने की ही इच्छा रखी
और जिस भक्त के हृदय में उसके प्रभु का वास हो, उसका अहित तो कोई नहीं कर सकता। महादेव, आपके ये अर्थहीन वचन नहीं सुनना चाहता मैं। सत्य तो ये है कि आपने मुझे कभी वरदान दिया ही नहीं दिया। पुत्र, पहले माँ की ममता और फिर स्वयं भोलेनाथ का अपमान करने वाले इस दुष्ट असुर को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इसका पाप हिरण्यकश्यपु से कम नहीं, जिसने स्वयं भगवान विष्णु को अपमानित करने का दुस्साहस किया था। कदाचित विद्युन्माली ही वध करेगा इस मरकट का। तुम्हारे पुत्र का अंत आज यही होगा। ये मेरी माता को दुख देने के लिए ये मेरे मित्रों और सहयोगियों को भयभीत करने के लिए ये भोले बाबा को विवश करने के लिए ये मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता हनुमान। मैं तुम्हें विजयी कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। इस माँ की ममता से उत्पन्न ये वचन सुनो, अंत मेरे पुत्र का नहीं तुम्हारा होगा। माता के अपमान को होते पुत्र कपि सम किस विध देखे। दुष्ट दनुज संहार के लाए नरसिंह रूप में हनुमत आए। विधुन मालिका गरियंता पवन तनय बलशाली अनंता। पुष्कल शत्रुघ्न रघुराई जो देखी अचरज मह समाई। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में छिपे असुरों, तुम्हारा आवाहन करता है निकुंभ।
ब्रह्मांड के कोने कोने से भांति भांति के भयंकर असुर उत्पन्न होकर हनुमान जी की ओर बढ़ रहे हैं। कौन है ये भयंकर असुर? माता, ये कुंभकर्ण का पुत्र मायावी निकुंभ है। जाओ, उस अश्व का अंत कर दो। उसके अंत के साथ राम राज्य की स्थापना की संभावना का भी अंत कर दो। अश्व का अंत होगा उधर, हनुमान मिटेगा इधर। विकृत सोच स्थापित होगी सर्वत्र। हमें सावधानी से इस दुष्ट का सामना करना होगा पुष्कर। अरे, ये तो भयभीत कर देने वाली शिव ओंकार है। देत कपि चंचल ओम सम सम सहनिवाने खलदल। ऐसा भयानक रूप। आओ दुष्टों, आज जितने भी राक्षस बच गए थे उन सब की मृत्यु होगी। हाँ पुष्कर, शेष राक्षसों का संहार आज होगा। मुझे अपने पुत्र के बल पर पूर्ण विश्वास है। अधर्मियों का काल है मेरा हनुमान। तुम्हें ज्ञात भी नहीं हो पाएगा हनुमान, तुम्हारी हुंकार मृत्यु की चित्कार बन जाएगी। हनुमान, पीछे मुड़कर देखो पुत्र। निकुंभ, बहुत हो गया तुम्हारा उपद्रव। अब तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। इससे पूर्व कि ये वानर मेरे लिए संकट बन जाए, इसका ध्यान यहां से हटाना होगा। राक्षवीरों, आगे बढ़ो। हनुमान के वहां पहुंचने से पूर्व राम के अश्व का अंत कर दो। महावीर क्रोधित हुंकारी, शठ ध्वनि मात्र से सब संहारी। सातहु लोक हुंकार गुंजाई, हत प्रभ देव मनुज हो आई। रुद्रांश हनुमान, तुम्हारी हुंकार ही पर्याप्त है पापियों की आत्मा को देह से विलग करने के लिए।
ऐसी भयानक पुकार, इससे तो मैं भी शक्तिहीन हो रहा हूं। पुत्र हनुमान का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। हनुमान की देह में स्थित रुद्र के महासंगारी त्रिशूल के तेज ने ही रुद्रांश हनुमान को रौद्र रूप धारण करने पर विवश कर दिया है। सृष्टि के लिए विनाशकारी है। आश्चर्य है, सदा सौम्य रहने वाले हनुमान जी इतने क्रोधित कैसे? ऐसा क्रोध तो विनाशकारी होता है। अकस्मात इतना अधिक शीत। हनुमान के कोप से सृष्टि उथल पुथल हो रही है। ये क्या? सूर्य देव का आकार अकस्मात छोटा क्यों हो रहा है? सूर्यदेव छोटे नहीं हो रहे हैं। हनुमान की रौद्र हुंकार इतनी बलवती हो उठी है कि धरती को सूरज से दूर धकेल रही है। धरती अपनी कक्षा से विचलित होकर पीछे की ओर जा रही है। कहीं बृहस्पति ग्रह से टकरा गई तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ देव, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, धरती के टुकड़े हो जाएंगे। हनुमान के इस महाक्रोध को रोकने के लिए किसी न किसी को हनुमान की सहायता के लिए आगे आना होगा। हनुमान का ये क्रोध तो सृष्टि का विनाश कर देगा। हनुमान, शांत हो जाओ पुत्र। अपने क्रोध को नियंत्रित करो, अन्यथा संसार से जीवन ही विलुप्त हो जाएगा। जगत के संकट मोचन हो तुम हनुमान। जगत को संकट में मत डालो पुत्र। शांत हो जाइए हनुमान जी, अपने क्रोध को त्यागिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। भक्त जितना सौम्य होता है उसका कोप उतना ही प्रलयकारी होता है। अब इस भक्त का कोप अपने भगवान के दर्शन करके ही शांत होगा। अब महादेव क्या करने जा रहे हैं? अनियंत्रित हो गया है हनुमान का ये क्रोध। न जाने अब ये शांत होगा भी या नहीं। हनुमान के क्रोध को शांत करने में महादेव अवश्य ही सफल होंगे। बजरंगी आवेशित क्रोधित, देख जिसे सृष्टि स्तंभित। तब शिव वक्ष पे छब दिखलाई, सुंदर शांत सहज रघुराई। जय हनुमान, जाके तरस से हम मेरे प्रभु श्री राम क्रोध के वेग प्रबल से उबरे। भूमाता पाई भय से मुक्ति, जय कपीश की भक्ति। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय राम, मेरे प्रभु श्री राम। हनुमान के मुख से प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण होते ही इनके क्रोध से उत्पन्न होने वाला विध्वंस रुक गया। आज ये संसार भी प्रत्यक्ष रूप से जान जाएगा कि रुद्र और रुद्रांश
दोनों ही के हृदय में श्री राम विराजते हैं। भोले बाबा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने प्रभु के दर्शन करा के मेरे कोप को शांत किया। अन्यथा मेरे कारण बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हनुमान, तुम्हारी ये प्रलयकारी हुंकार तो विधि का विधान थी पुत्र। विधि का विधान? ये आप क्या कह रहे हैं भोले बाबा? ये सत्य है पुत्र। तुम्हारे हुंकार मात्र से असुरी शक्तियां अपने अंत को प्राप्त हो गई। संसार से पाप एवं अधर्म का नाश हो गया है। हनुमान, तुम्हारे इस अद्भुत पराक्रम के कारण संसार तुम्हें हुंकार हनुमान के नाम से भी जानेगा एवं जो भी तुम्हारी हुंकार स्तुति से आराधना करेगा वो समस्त आसुरी शक्तियों से मुक्त हो जाएगा। उसके बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं भोले बाबा, किंतु आप एवं समस्त देवी देवता मुझे इतना ही आशीर्वाद दें कि मेरे प्रभु श्री राम का अश्वमेध यज्ञ सफलता के साथ पूर्ण हो जाए। तथास्तु। हनुमान, अब तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना है। आश्चर्य है, प्रभु मेरे पुत्र से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? भोले बाबा तो समस्त जगत के स्वामी हैं, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। फिर मुझसे क्या चाहिए इन्हें? क्या मांग रहे हैं भोले बाबा? राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।